मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने भी अपनी बाहों को फैजान की कमर के चारों ओर कस लिया था। उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं और उस पल ऐसा लगा जैसे वक़्त थम गया हो। लेकिन जैसे ही एहसास हुआ कि फैजान शायद आगे कुछ कहने वाला है, मैंने धीरे से कहा, फैजान, प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो। वो हल्के से मुस्कुराया। इस वक़्त यहाँ कौन आएगा सना? मैंने कहा। फिर भी तुम बंद कर लो ना प्लीज़। फैजान ने हंसते हुए सिर हिलाया, धीरे से मेरे हाथों को अपने हाथों से छुड़ाया और जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो जब लौटा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वो कह रहा हो, अब कोई बीच में नहीं आएगा। सन्ना की सांसें तेज थीं। कमरे में बस हल्की रोशनी और उनके दिलों की धड़कनों की गूंज थी। और इसी पल से शुरू हुई वो कहानी, जिसे न कोई नाम मिला न मुकाम। कई मिनटों तक सना और फैजान खामोशी में खोए रहे। फिर सना अचानक पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर और ग्लानि दोनों थे। फैजान, अब बहुत हुआ, प्लीज, उसने कहा। फैजान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे कमरे से चला गया। सना की आंखें नम हो गईं। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे कोई जुर्म पकड़ लिया गया हो। वो बाथरूम की ओर भागी, आईने के सामने खड़ी हो गई। आईना जैसे सवाल कर रहा था, क्या तू वही सन्ना है जो अपने फर्ज पर गर्व करती थी? उसने खुद से कहा, मैं एक शादीशुदा औरत हूं। मैंने ये क्या कर दिया? वो चुपचाप नहाने लगी, जैसे पानी उसके गुनाह को धो देगा। लेकिन हर बूंद के साथ यादें और गहरी होती जा रही थीं। थोड़ी देर बाद सना ने साड़ी पहनी, बालों को बांधा और बिस्तर पर लेट गई। वो सोना चाहती थी, लेकिन नींद कहाँ थी। वो तो जैसे दिल की बेचैनी के साथ कहीं उड़ गई थी। रात के ठीक 12 बजे डोरबेल बजी। वो झटके से उठी, घड़ी देखी, 12 बज चुके थे। दिल में एक अजीब सा डर था। वो धीरे से दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खोला तो सामने शकीला बी थी, उनके साथ उनका छोटा बेटा इमरान। सना बोली, दीदी, इतनी रात को सब ठीक तो है ना? शकीला भी बोली, सना, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। हमें अभी अभी खबर मिली है, हमें जाना होगा। क्या तुम 2-3 दिन के लिए इमरान को रख सकती हो? सना ने बिना सोचे कहा, दीदी, ये भी आपका ही घर है। इमरान को छोड़ जाओ, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। शकीला बी ने शुक्रिया कहा और चली गई। सना ने दरवाज़ा बंद किया और इमरान को अंदर ले आई। इमरान बेटा, कुछ खाया? नहीं आंटी। अच्छा, तुम टीवी देखो, मैं खाना लाती हूँ। सना ने खाना गर्म किया, इमरान को परोसा और पास बैठ गई। वो जब भी नजरें उठाती तो फैजान की याद सामने आ जाती। वो अब तक कमरे में नहीं आया था। थोड़ी देर बाद उसकी आहट सुनाई दी। वो आया और बस इतना पूछा, ये बच्चा कौन है? सना बोली, शकीला दीदी का बेटा है। उनके अब्बू बीमार हैं। फैजान ने कुछ नहीं कहा। वो बस खाना खाने लगा और सन्ना की आंखें उसके चेहरे पर टिकी रहीं। एक अजीब सी दूरी थी दोनों के बीच, पर उस दूरी में भी एक खिंचाव था। रात बीतने लगी। सन्ना ने इमरान को अपने कमरे में सुला लिया। वो बच्चा जल्दी सो गया, पर सन्ना की आंखों में नींद अब भी नहीं थी। वो लेटी रही, कभी छत देखती, कभी खुद से बातें करती। क्या फैजान मुझसे नाराज है? क्या मैं ही गलत थी? हर सवाल एक तीर बनकर उसके दिल में चुभता रहा। फिर धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक हुई। सना का दिल उछल पड़ा। वो उठी और धीरे से दरवाजे के पास पहुंची। बाहर देखा, फैजान था। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसने पूछा। नहीं फैजान, अभी नहीं, सना ने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। वो पल सना के लिए सबसे भारी था, क्योंकि अंदर दिल कह रहा था, दरवाजा खोल दे, और दिमाग कह रहा था, मत खोल, फिर वही गलती होगी। वो वहीं बैठ गई। आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने ऊपर देखा और बोली, या अल्लाह, मेरी मदद कर। वो खुद से लड़ रही थी, फर्ज और चाहत के बीच की जंग, जिसका कोई आसान जवाब नहीं था। फिर अचानक उसे याद आया, फैजान का चेहरा, उसकी मुस्कान और वो लम्हा जब उसने कहा था, सना, तुम मेरे लिए क्या हो, ये शायद तुम खुद नहीं जानती। सना के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो उठी और आईने में जाकर खुद को देखा। वो सोच रही थी, क्या मुझे खुद को रोकना चाहिए या फिर अपने दिल की सुननी चाहिए? उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अब जो भी होगा मैं खुद तय करूंगी।
अपने दिल की सुनूंगी। वो अलमारी की तरफ गई, एक सुंदर लाल रंग का जोड़ा निकाला, आईने के सामने खड़ी होकर बोली, अगर मैं जिंदा हूं तो महसूस करने का हक भी मेरा है। उसने हल्का मेकअप किया, बालों को खुला छोड़ा और गहरी सांस। रात का तीसरा पहर था। कमरे की खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। सना आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में झील जैसी गहराई थी और होंठों पर एक अजीब सी बेबसी। उसने धीरे से खुद से कहा, आज अगर मैंने अपने दिल की न सुनी तो शायद जिंदगी भर पछताऊंगी। वो दरवाजे की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उसने दरवाजा खोला। फैजान सामने खड़ा था, आंखों में वही सवाल लिए जो वो खुद से पूछती रही थी। फैजान बोला, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया था सना? सना की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं खुद से डर गई थी। फैजान ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। सना, अगर प्यार गुनाह है तो मैं ये गुनाह हर जन्म में करूंगा। सना ने उसकी तरफ देखा। आंखों में नमी थी, लेकिन उस नमी में अपनापन भी था। वो कुछ पल तक खामोश रही, फिर बोली, तुमसे दूर रहना अब मेरे बस में नहीं फैजान। वो लम्हा, वो स्पर्श, जैसे बरसों की तन्हाई मिट गई हो। सना ने पहली बार खुद को जिंदा महसूस किया। फैजान ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सना। सना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद अब मैं भी नहीं। सुबह की पहली किरण कमरे में आई। सना ने आंखें खोलीं। सामने फैजान था, अब भी सोया हुआ। वो चुपचाप उठी, पर उसकी मुस्कान में अब कोई ग्लानि नहीं थी। आईने में खुद को देखा। पहली बार उसे खुद पर तरस नहीं आया, बल्कि गर्व हुआ कि उसने अपने दिल की सुनी। वो खिड़की तक गई। बाहर बारिश रुक चुकी थी, पर मिट्टी की खुशबू अब भी हवा में घुली थी। शायद ये खुशबू मेरे नए सवेरा की है, उसने धीरे से खुद से कहा। दरवाजे पर दस्तक हुई। सना ने दरवाजा खोला। सामने शकीला भी थी। सना, इमरान को लेने आई हूं। सना मुस्कुराई। दीदी, इमरान बहुत प्यारा बच्चा है, शकीला बी ने कहा। अरे, तुम्हारे चेहरे पर तो आज बहुत नूर है। सना ने हल्के से मुस्कुरा दिया। शायद अब मैंने जिंदगी से डरना छोड़ दिया है, शकीला बी ने कहा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे सना। वो चली गई, लेकिन सना अब भी दरवाजे पर खड़ी रही। उसकी नजरें आसमान की ओर थीं, जैसे वो ऊपर वाले से कुछ कह रही हो। फैजान ऑफिस से लौटा, थका हुआ था, पर जैसे ही सना को देखा, उसकी थकान पल भर में गायब हो गई। आज तो बहुत खुश लग रही हो, उसने कहा। सना मुस्कुराई, क्योंकि अब मैं वो सना नहीं रही जो डर में जीती थी। फैजान ने उसका हाथ थामा। तो अब अगला कदम क्या है सना? वो बोली। अब वक्त है सच को सच कहने का। फैजान थोड़ा चौंका। मतलब? सना ने कहा, मतलब अब मैं अपनी शादी के रिश्ते में झूठ नहीं जी सकती। अब मैं सब कुछ साफ साफ कहूंगी, अपने पति को भी, दुनिया को भी। फैजान बोला। क्या तुम वाकई तैयार हो? सना ने कहा। हाँ, क्योंकि अब मुझे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। शाम के लाल रंग में दोनों की परछाइयां एक हो जाती हैं। फैजान उसकी ओर देखता है और कहता है, सना, अगर कल जो भी हो, याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सना ने कहा, बस इतना साथ ही मेरे लिए काफी है। वो मुस्कुराई और उसी पल पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार डर नहीं देता, हिम्मत देता है। कभी कभी मोहब्बत गुनाह नहीं होती, बस समाज उसे समझ नहीं पाता। सना ने अपने डर से लड़कर अपने दिल की सुनी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। सुबह का वक्त था। घर में हल्की धूप अंदर आ रही थी और सना चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसके सामने एक कप चाय थी, जिसकी भाप उड़ चुकी थी, पर उसके दिल में उठते सवाल अब भी गर्म थे। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी, जिसे वो बार बार देख रही थी। वो चिट्ठी उसके पति अजहर को लिखी गई थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, आज सब कुछ साफ कह दूंगी, अब झूठ में नहीं जीना। दरवाजा खुलता है। अजहर अंदर आता है, थका हुआ, चेहरे पर झल्लाहट। सना, नाश्ता नहीं तैयार किया अब तक? क्या हो गया है तुम्हें आजकल? सना धीरे से उठती है, शांत स्वर में बोलती है, अजहर बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अजहर ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या हुआ? सना बोली, जो कुछ भी मैं अब तक छुपा रही थी, वो सब आज बता दूंगी। अजहर हंस पड़ा। छुपा रही थी? क्या छुपाया तुमने? सना की आंखों से आंसू बह निकले।
उसने कांपते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए किसी और से मोहब्बत की है, अजहर। अजहर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आवाज भारी हो गई। क्या कहा तुमने? मोहब्बत? सन्ना ने सिर झुकाया। हाँ, लेकिन मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैं बस उस एहसास से लड़ती रही, जिसे मैंने जितना दबाया वो उतना गहरा होता गया। अजहर खामोश था। कमरे की दीवारें भी जैसे सन्नाटे में डूबी थीं। कुछ देर बाद वो बोला, कौन है वो? सना की आंखों में आंसू चमक उठे। फैजान। फैजान? वो जो यहाँ काम करता था? हाँ। और तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? सना चुप रही। वो सिर्फ आंसू बहा रही थी। अजहर चिल्लाया, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। सना ने गहरी सांस ली, फिर शांत होकर बोली, शायद भरोसा तब टूटता है जब रिश्ता जिंदा हो। हमारा रिश्ता तो बहुत पहले ही मर चुका था, अजहर। अजहर के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों थे। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। सन्ना बोली, मैंने फैजान से मोहब्बत की है, पर अपने ज़मीर को नहीं मारा। मैंने जो किया उसकी सज़ा मैं खुद भुगतने को तैयार हूं। वो उठी और चिट्ठी मेज पर रख दी। ये तुम्हारे लिए है, सब लिखा है इसमें। अजहर ने कुछ नहीं कहा। वो बस उस चिट्ठी को देखता रहा, और सना धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। बारिश तेज हो चुकी थी, पर सना रुक नहीं रही थी। हर कदम के साथ वो अपने अतीत से दूर जा रही थी। उसके होठों से बस इतना निकला, अब चाहे दुनिया जो भी कहे, मैं अब झूठ में नहीं जीऊंगी। फैजान खिड़की के पास खड़ा था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खुलते सुना, सामने सना थी, पूरी भीगी हुई, पर आंखों में हिम्मत थी। सना, तुम? हाँ, फैजान, मैंने सब कुछ कह दिया। फैजान ने हैरानी से पूछा, क्या? सच। फैजान के होठों पर मुस्कान आई। अब क्या होगा? सना ने कहा, अब जो भी होगा वो सच्चाई के साथ होगा। फैजान ने कहा, तुम्हें पता है ये रास्ता आसान नहीं होगा। सन्ना मुस्कुराई। मोहब्बत कभी आसान नहीं होती, फैजान, लेकिन जब सच्ची होती है तो डर भी नहीं लगता। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और बाहर गिरती बारिश में कदम बढ़ा दिए। बारिश में वो दोनों जैसे फिर से जन्म ले रहे थे। पिछले सारे दर्द, सारे डर अब बस धुलते जा रहे थे। सना ने वो किया जो बहुतों में हिम्मत नहीं होती। उसने सच कहने की ताकत दिखाई। कभी कभी प्यार गुनाह नहीं होता, बस उसे स्वीकार करने की हिम्मत चाहिए। सना अब फैजान के घर में थी। दोनों खिड़की के पास बैठे थे, सामने चाय के कप रखे थे, पर किसी ने एक घूंट भी नहीं लिया। फैजान बोला, सना, जो तुमने किया है वो बहुत बड़ा कदम था। सना ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। फैजान ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें पता है ना अब लोग क्या कहेंगे? सना मुस्कुराई। लोग तो अल्लाह से भी सवाल करते हैं, फैजान, हम तो बस इंसान हैं। अरे सुना तुमने, अजहर की बीवी किसी और के साथ भाग गई। हाँ बहन, शर्म की बात है। कितनी शरीफ लगती थी। सन्ना और फैजान अब मोहल्ले में लोगों की नज़रों का निशाना बन चुके थे। बाहर कदम रखना भी मुश्किल था, लेकिन दोनों ने ठान लिया था, अब वो अपनी सच्चाई से भागेंगे नहीं। अजहर अब अकेला था। टेबल पर रखी सन्ना की चिट्ठी अब भी वहीं थी। उसने कई बार पढ़ी थी। हर बार एक लाइन पर रुक जाता, मैं झूठ नहीं जी सकती अजहर। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर अंदर से वो टूट चुका था। उसने अपने दोस्त रशीद से कहा, मैं उसे वापस लाऊंगा, किसी भी कीमत पर। सन्ना बोली, फैजान, मुझे डर लग रहा है। फैजान ने उसका हाथ थामा। डरना नहीं, मैं हूं ना। सना की आंखों में आंसू थे। अगर वो मुझे ढूंढने आ गया तो? फैजान ने कहा, तो मैं उसके सामने दीवार बनकर खड़ा रहूंगा। बारिश की बूंदों के साथ दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वो लम्हा सुकून भरा था, जैसे सारे गम उसी बारिश में बह गए हों। सुबह का वक्त था। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। फैजान ने दरवाज़ा खोला। सामने अजहर था। उसकी आंखों में आग थी। तो ये है वो लड़का? फैजान कुछ कह पाता उससे पहले ही अजहर ने उसे धक्का दे दिया। सना, चलो मेरे साथ। सना पीछे हट गई। नहीं अजहर, अब ये घर मेरा नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अजहर ने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारा शौहर हूं। सना ने आंसुओं के बीच कहा, शौहर वो नहीं होता जो निकाह में नाम लिखवाए। शौहर वो होता है
जो बीवी के दिल में अपनी जगह बनाए। फैजान ने आगे बढ़कर कहा, बस कीजिए अजहर साहब, आप अब उसकी जिंदगी से जा चुके हैं। अजहर ने पलटकर फैजान के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। सना बीच में आ गई। बस अजहर, अब और नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सना की आवाज कांप रही थी। तुमने हमेशा मुझे अकेला महसूस करवाया। आज जब किसी ने मुझे समझा तो तुम उसे गलत कह रहे हो। अजहर चुप रहा। धीरे धीरे उसके आंसू बह निकले। वो दरवाजे की ओर मुड़ा। तुम जीत गई सना, लेकिन याद रखना, ये समाज तुम्हें माफ नहीं करेगा। सना की आंखों में सुकून था, पर दिल में डर भी। फैजान ने कहा, अब हमें यहां से जाना होगा। सना ने पूछा, कहाँ? फैजान बोला, जहां किसी को हमारा अतीत याद ना हो। रात का वक्त था। स्टेशन पर हल्की ठंड थी। दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। ट्रेन की सीटी बजने लगी। फैजान ने कहा, एक नई शुरुआत? सना मुस्कुराई, हाँ, लेकिन इस बार बिना झूठ के। दोनों ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी और पीछे रह गए थे अतीत के सारे दर्द, सारे अफसोस, सारे सवाल। कभी कभी मोहब्बत गुनाह नहीं, इम्तिहान होती है, और जो उस इम्तिहान को सच्चाई से पार कर जाए, वही असली इश्क होता है। रात की खामोशी में नूराबाद का आसमान कुछ अलग ही लग रहा था। ठंडी हवा में जले हुए चिरागों की महक थी, और उसी हवा में थी सना और फैजान की अधूरी मगर सच्ची मोहब्बत की कहानी। फैजान ने सना की ओर देखा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो बरसों की दूरियों को पलों में मिटा सकती थी। सना, उसने बहुत धीरे से कहा, मैंने शायद जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन एक बात हमेशा सही रही, तू मेरी दुआ में थी और हमेशा रहेगी। सना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका लिया। फैजान, मैंने भी बहुत कुछ खोया, लेकिन अगर तेरा साथ एक पल के लिए भी मिल जाए ना, तो मुझे जिंदगी की सारी तन्हाइयां मंजूर हैं। उस पल दोनों के बीच बस सुकून था। कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं। दोनों ने महसूस किया कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती है। फैजान ने सना का हाथ थाम लिया। चल, आज से फिर से शुरुआत करते हैं। न किसी वादे के साथ, न किसी डर के साथ, बस एक भरोसे के साथ। सना मुस्कुराई, और उसकी मुस्कान में वो सुकून था जो शायद सारी उम्र की तकलीफों का जवाब था। हाँ फैजान, जिंदगी को फिर से लिखते हैं, इस बार मोहब्बत की जुबान में। धीरे धीरे दोनों नूराबाद की उसी पुरानी गली से गुजरे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अब वहां वक्त ठहर गया था। बस उनके कदमों की आहट थी और आसमान से झड़ते चांदनी के कतरे। सन्ना ने पीछे मुड़कर देखा। वो पुराना दरवाजा, वो चौखट और वो यादें। उसने मुस्कुराकर कहा, अब ये यादें दर्द नहीं देती, अब ये दुआ बन गई हैं। फैजान ने आसमान की ओर देखा। रब्बा, अब बस इतनी रहमत देना कि ये साथ आखिरी सांस तक बना रहे। दो अधूरी रूहें मुकम्मल हो गईं। मोहब्बत ने अपनी आखिरी सांस में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मोहब्बत जिंदा है ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी खूबसूरत कहानियाँ लाने की प्रेरणा देती है। क्या चाहोगे मैं अब इस